इंद्रिय इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी स्वर्ण इंद्रिय है। दोनों अश्वनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तात्पर्य: भगवद गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में विस्तार से किया गया है। भगवद गीता 11 अध्याय 30वां श्लोक में इस प्रकार वर्णन है: हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगल जाते हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपट में ले लेते हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान है, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित है। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित है। जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी भगवान के सख्यावेशी दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। चूँकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते हैं, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सिंचन से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है, फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक है, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान में ही सन्निविष्ट है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकासस्वामिनिति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 2 अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 29। इंद्रियादयो भावारुस्त्रः कर्णो दिशास्त्रोतमनुष्य शब्दः नासत्यद्रष्टो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निदः। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, दसों दिशाएं उसके कान है और भौतिक ध्वनि उनकी स्वर्ण इंद्रिया है। दोनों अश्वनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तो जैसे हम देख रहे हैं, ये अध्याय में पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान में समाया हुआ है, या तो भगवान की जो परिकल्पना है वो पाताल से लेके, जैसे उनका पाँव है उससे लेके हुए धीरे धीरे इंद्रियों, उनका पूरा शरीर, मस्तिष्क, नाभि, ये सब हम देखते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो विराट रूप है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही श्री कृष्ण भगवान है। तो यहाँ पे पहले जो भाग में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि हम भगवद गीता जो है उसमें जो विराट रूप का वर्णन किया गया है, जो 11वें अध्याय में 30वें श्लोक में, हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगल जा रहे। तो अर्जुन बोलता है कि आपके विराट रूप का दर्शन बहुत ही मुझे व्यथित कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि आपके मुंह में सब सैनिक, राजाएं, सब लोग आप खा रहे हैं। तो वो अग्नि के माध्यम से सब जल रहे हैं और सबको झुलसाते हुए भगवान
सबको स्वाहा कर रहे हैं अपने मुख में। तो ये जो वर्णन है उसके माध्यम से यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे, वहाँ पे छोटा सा डिस्कशन है, यहाँ पे पूरा विराट रूप कैसा है उसके बारे में बता रहे। तो जैसे भागवतम हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन है, और भागवत गीता का वो पूरा विस्तार है। भागवत गीता है ग्रेजुएशन है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे स्नानोकोत्तर अध्याय का विषय है, जो श्रीमद् भागवतम जो पढ़ते हैं, जिसको रुचि है भागवत गीता जो समझ रहे हैं, उनको बहुत डिटेल में अगर जाना है और तो श्रीमद् भागवतम का उनको शरण लेना पड़ेगा। उसमें विराट रूप का पूरा वर्णन है, वहाँ पे छोटा वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों ही परम कृष्ण के विज्ञान है, अतः एक दूसरे पे आश्रित है। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कई लोग भागवतम नहीं पढ़ते, सिर्फ भगवत गीता पढ़ते हैं। कई अलग अलग भगवत गीताएँ भी है, तो उनको तो पता ही नहीं कि श्रीमद् भागवतम भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों पढ़ के हम कृष्ण भक्ति विज्ञान को समझ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे हम भागवत गीता पढ़ते हुए बेसिक हमारा क्लियर होता है, तो तुरंत ही हमको श्रीमद् भागवतम का शरण ग्रहण करके हमको जो उनके जो डिटेल है, जैसे एक ये यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि विराट रूप, जैसे वहाँ पे ये पूरा अध्याय में विराट रूप है, वहाँ पे एक श्लोक में है, परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासी जीव सम्मिलित है। तो यहाँ पे दूसरा जो भाग है तात्पर्य का, उसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हर एक, जैसे हमारे मंत्री जो प्रधानमंत्री है उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग, जैसे क्या बोलते हैं, मंत्रालय है। तो मंत्रालय कार्य करते हैं, कोई जैसे वित्त मंत्रालय है जो फाइनेंस का काम करता है, संरक्षण मंत्रालय है जो हमारा देश का संरक्षण का काम करता है, ऐसे अलग अलग मंत्रालय है। तो उसी तरह परिवहन मंत्रालय है जो सड़कें रेल वगैरह का काम। तो जो प्रधानमंत्री है उसकी निगरानी में, उनकी शक्ति से ही, उनके डिसीजन से ये सब चलता है। तो ये हमको समझना चाहिए कि जैसे कई देवतागण हैं, अधिष्ठा देवता उसको बोलते हैं, जो इनको शक्तियाँ प्राप्त की है, शक्यावेश अवतार है, सब देवता है जो भगवान की शक्ति से कार्य करते हैं। जैसे वरुण है तो वो बादल पानी के देवता है, इस तरह से इंद्र है, फिर चंद्र है। तो अलग अलग देवता जो है, चंद्र है उनकी चांदनी से जो पुष्प और जो फल है उसमें जो रस है, जो हम मिठास देखते हैं, वो उससे निर्मित है। सूर्य है तो जो पूरा हम देखते हैं कि शक्ति जो प्रदान करते हैं सभी जीवों को, तो सूर्य देवता जो है वो शक्ति के देवता है, मीन्स हमको एनर्जी जो देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी देवता जो है वो भगवान के नियंत्रण में काम करते हैं अलग अलग, और उनको भगवान से ही शक्ति प्राप्त होती है। ये समझने के लिए मीन्स जैसे कई जो लोगों को भौतिक चीज वस्तुओं से उनका ज्ञान हर लिया गया है, तो वो लोग देवताओं की शरण में इसलिए जाते हैं कि शायद मुझे कुछ लाभ हो जाए, और देवता लाभ भी देते हैं। लेकिन देवतागण जो लाभ देते हैं वो भगवान की शक्ति से ही वो लाभ देने के लिए योग्य होते हैं, और दूसरा देवतागण जो लाभ देते हैं वो मोक्ष के लिए उपयुक्त है कि नहीं वो सोचते नहीं है, मीन वो जरूरी नहीं, वो जो भी जीव मांगता है वो प्रदान कर देते हैं। तो ये दो चीज़ है, जैसे भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान जीव को मोक्ष प्रदान करने के लिए उनके शरण में, उनके भगवत धाम में लेने के लिए उसको प्रवृत्त करेगा। भगवान भी देते हैं, भगवान ही देते हैं, लेकिन दोनों में इतना फर्क है। देवी देवताओं जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि रजो तमोगुण व्यक्ति जो है वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और उनको कुछ भौतिक लाभ की इच्छा होने के कारण उपासना करते हैं, और वो ऐसा समझते हैं कि भगवान और ये देवी देवता वो पृथक है, अलग है, या तो उनको भगवान के बारे में पता भी नहीं होता है कई बार।
तो यहाँ पे उनका जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए ये विश्वरूप दर्शन में भगवान सभी सभी जीव तो है ही विश्वरूप दर्शन में, और सभी देवता भी है। तो वो विराट देवता भी सन्निहित रहते हैं। अतः भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को प्रसन्न करने वाली होती है। तो सभी जीव सभी देवता भगवान में ही सम्मिलित है, मीन्स वो भगवान के ही पार्षद है और उनकी शक्तियों से वो कार्यान्वित होते हैं। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम, जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे मंदिर से मैं कोई पुराना जो उनका घर में कुल देवी है या उनका फोटो है या जो भी देवी देवता, क्योंकि उनके माता पिता सब वो करते थे, जब उनको भगवत गीता पढ़ते हैं तो उनको समझ आता है कि देवी देवताओं का क्या व्यवस्था है, उनकी क्या स्थिति है, भगवान की क्या व्यवस्था क्या स्थिति है। तो उनको ऐसा समझ आ जाने के बाद जब वो ऐसा सोचते कि मुझे भगवान के ही एकमात्र शरण में जाना है, तब उनके घर वाले बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो शायद हम पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, देवी देवता लोग अप्रसन्न हो जाएंगे, हमको शाप देंगे। ऐसा नहीं है कि वो इधर बहुत अच्छे से भगवान विराट रूप दर्शन से ये सब भूल धारणा को समाप्त कर देते हैं कि जब आप भगवान की शरण में आते हो, जब भगवान का स्मरण करते हो, नाम जप करते हो, विधि विधानों का पालन करते हो, तो देवतागण हालांकि बहुत खुश होते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था एक तात्पर्य में, जैसे कोई घर में नौकर है और हम जाते हैं और नौकर को ही बहुत मान सम्मान देते हैं, तो एक तरह से जो मालिक है उसको लगेगा कि मेरा अपमान हो रहा है ना। तो हमको ये देखना चाहिए कि किसकी पूजा करनी चाहिए। सम्मानित सब है, ये भी बहुत बड़े डिवोटीज है भगवान के, क्योंकि भगवान जो भी भगवान की सेवा में साथ देता है वो भगवान के भक्त है। तो देवी देवताओं को भी वो स्थान मिला हुआ है, भगवान ने उनको चूज किया है अलग अलग सेवाओं के लिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो पूजनीय कौन है वो देखना है, किसकी शरण में जाना है वो देखना है, सम्मानीय है वो लोग। तो यहाँ पे वो जो भूल धारणा है भगवान बहुत अच्छे से और श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य से समझाते हैं कि जब हम कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, हमारा जो सभी कार्य जो है, हमारे जो भी हमको जिसको भी प्रसन्न करना है, जो भी देव अपने आप वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं जब मूल में पानी पड़ता है कोई भी वृक्ष के, तो उनकी पत्तियाँ सब अच्छे से हो जाते हैं। हम पत्ते पे पानी डालेंगे तो वो नहीं होगा। ऐसा ही उदाहरण आता है जब हम अपने हाथ को रसगुल्ला या गुलाब जामुन हाथ में रख के घंटों तक बैठेंगे तो भी हमारी क्षुधा जो है वो समाप्त नहीं होगी, है ना। हमको भूख जो है हमारी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जब हम रसगुल्ला को मुंह से खाएंगे और उदर में जाएगा, जब रसगुल्ला जो भी है हमारा प्रसादम उदर में जाएगा तो अपना हाथ जो है, अपना पैर है, मस्तिष्क है, सबको पोषण मिल जाएगा। तो ये बहुत उम्दा बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान की स्थिति क्या है। जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हमारी सभी व्यवस्था हो जाती है, सभी देवतागण भी प्रसन्न हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड के सभी जीव भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो भक्त है वो सभी में भगवान का दर्शन करता है, वो ईर्षा नहीं करता है किसी से। क्योंकि ईर्षा और लोभ से ही ब्रह्मांड या पृथ्वी जो है उस पर बहुत सारा संकट आ रहा है। हर बार देखते हैं एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं, एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहे हैं, वो ईर्षा द्वेष से कारण हो रहा है। तो जब हम भगवान की उपासना करते हैं, हम भगवान का ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमें सब में भगवान दिखते हैं, परमात्मा स्वरूप। तो ये ईर्षा हमको हमारी समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे हमारा कलमश नाश होते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि जो हमको चाहिए, शांति चाहिए, हमको चाहिए कि ये सब हमको किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, जब भी कोई संकट आता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन किसी को ये ज्ञान पता नहीं है कि किससे संकट नहीं आए, और अगर आता भी है भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे, ये हमको अगर पता है तो हम व्यथित नहीं होंगे। तो इस तरह से हमको ये देखना है। फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्वरूप की पूजा करता है और वो सम्मान मार्ग पे अग्रसर रहता है, तो जो भौतिकवादी है
यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि भगवान के विराट रूप जो है शायद मीन्स उससे भौतिकवादी लोग ज़्यादा, क्योंकि वो जैसे हम देखते हैं ना, जो जिसको भगवान के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो क्या बोलते हैं, कोई शक्ति चला रही है ब्रह्मांड। कैसे समझो, हम देखते हैं कि सब ग्रह है तो कैसे सब हवा में तैर रहे हैं, हम किसी को पूछते हैं तो बोलते हैं ये सब शक्ति कार्यरत है ना, कोई ऊर्जा है जो पूरा चला रही है। तो भगवान के विषय में ज़्यादा, या तो भगवान साकार रूप में व्यक्ति है वो मानते नहीं है आजकल। भौतिक जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसका इतना प्रभाव है, उसके कारण हम मानते नहीं हैं। लेकिन ये विषय से इस तरह से बता रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड का जो पूरा पाताल लोक से लेके जो वर्णन है, जिसको देख के भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्वरूप की पूजा कर सकता है, ये पॉसिबल है। क्योंकि उसको ऐसा लगेगा नहीं ये कुछ है इसमें, ये बराबर है, भले वो संपूर्ण मीन्स साकार रूप को शरणागत ना हो, लेकिन ये ज्ञान से वो धीरे धीरे भौतिकवादी लोग इसको मीन्स सम्मान मार्ग पे अग्रसर होने का स्कोप है। मनुष्य को चाहिए कि यह अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो। जैसे हम देवता, मैंने आगे बताया, इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम तात्पर्य के माध्यम से हमको ये बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी, जैसे हम देखते हैं लोग अलग अलग विद्याएं हैं, काली विद्या मीन्स ब्लैक मैजिक, इसका भूत का, अभी आजकल हम देखते हैं कितना तांत्रिक का ऐड आता है, अलग अलग संकटों के लिए ये तांत्रिक, फला तांत्रिक, फिर ये तांत्रिक लोग कितना कपट करके पूरा पैसा ले लेते हैं और पूरा वो परिवार का नाश हो जाता है। तो ये है। फिर ये तो तमोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग देवताओं की पूजा करके ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ फायदा होगा, मोक्ष मिलेगा, लेकिन देवता खुद बद्ध है, मीन्स उनको खुद वो मीन्स मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं खुद को, तो कैसे वो जीव को मोक्ष देंगे। तो ये ज्ञान न होने के कारण जैसे हम देखते हैं ये ज्ञान न होने के कारण लोग पूरा जो पुनः मीन्स उनका जो जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता है। वो देवताओं के शरण में जाने से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि देवता क्या करेंगे, कुछ भौतिक लाभ दे देंगे, वो भौतिक लाभ से और वो इंद्रिय तृप्ति करेगा, तो क्या है, ये पूरा सर्कल जो है वो समाप्त नहीं होगा और वो गड्ढे में जाएगा और जाएगा। जैसे रावण का हम उदाहरण लेते हैं, इतना बुद्धिशाली था, लेकिन वो अब देवताओं से ज्ञान में, देवताओं से जो वरदान प्राप्त करके उसका प्रायः हम देखते हैं कि उसका अच्छा उपयोग नहीं होता है। तो वो जो बड़ा दुखदायी है वो, क्योंकि जीव को चाहिए कि वो जन्म मृत्यु से चक्र से बचे। जैसे भगवान बता रहे हैं भगवद गीता 9वें अध्याय 11वें श्लोक में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मुजानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझते। तो अभी लोग हम देखते हैं भगवान तो एक सामान्य रूप लोग मानते हैं, रासलीला करते हैं, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे है, क्योंकि मनुष्य रूप में आने के कारण ज़्यादातर लोग, हम जब पुस्तक वितरण करते हैं और जब किसी को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि उनका जन्म हुआ था, भगवान का जन्म हुआ था, बस एक ही बात, मनुष्य की तरह उनका जन्म हुआ था। अरे भाई मीन्स उनको क्या है एकदम, हमारे मैंने राधेश प्रभु से भी ये बात डिस्कस की थी कि हमको जो जैसे हमारे, हम उसको बहुत ही ऐसा सहज मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हमको सब पता है, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ते। अरे भगवान का जन्म, उसके पहले उन्हें चतुर्भुज स्वरूप पूरा अपने माता पिता को बताया था, वो नहीं समझते। उन्होंने 7 साल की आयु में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इतनी सारी लीलाएं की, वो नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। लेकिन उनका जन्म हुआ था, तो जन्म तो मनुष्य का होता है, तो भगवान भी ऐसा करके वो क्या है कि भगवान के शरण में नहीं आते, और जहाँ कोई उनको शक्ति मिल जाए कहीं से, उनको जैसे कुछ जादुई छड़ी से उनका उद्धार हो जाए, ऐसा ढूंढते रहते हैं कि इधर जाऊंगा तो मुझे इधर हो जाएगा, इधर फायदा हो जाएगा, ऐसे करके उनकी जो बुद्धि है
वो उनको मूढ़ बोला गया है भगवत गीता में कि वो मूर्ख लोग हैं, भगवान का उपवास करते, भगवान के बारे में जानते नहीं है। हालांकि भगवान इसीलिए बताते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तो सर्वधर्म में ये सब आ गया। कोई देवी देवताओं के पास जा रहा है, कोई कुल देवी के पास, सर्वधर्म सब छोड़ दो आप और मेरी एक शरण में आओ। मीन्स भगवान खुद ये बता रहे। ये विषय में थोड़ा मैं सोच रहा था ये श्लोक में सुबह, तो हमको कोई बताता है ना तो हम मान जाते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं तो हम मानते नहीं हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जैसे कोई बताएगा चलो इधर बहुत अच्छा है तो हम जाएंगे, इधर ये है तो जाएंगे। हमको हमारे टीचर बताते हैं कि ये डार्विन है तो मान जाएंगे, उसको पूछते नहीं है कि डार्विन ने क्या कैसे किया था, ये वो क्यों ऐसा नहीं पूछते। और डार्विन ने एक भी प्रयोग नहीं किया है, उसने खुद लिखा है अपने पहले पेज जो बुक है उसकी कि ये सब मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा। एक वो टापू पे चला गया, परिकल्पना एक टापू पे चला गया और वहाँ देखा, जो हुआ वो लिख दिया। और लोग उसको विज्ञान की तरह स्वीकारते हैं, जहाँ कोई प्रयोग नहीं हुआ है सब स्वीकारते हैं। हम लोग सब स्वीकारते हैं। किसी ने बोला, हमारे माता पिता ने बोला स्वीकार लेंगे, टीचर ने बोला, भगवान ने बोला तो उसमें डाउट है, या तो वो नहीं है, भगवान है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो ये इसके कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे और हमारी जो ईर्ष्या है, हमारे कलमश है, वो नाश नहीं हो रहे हैं और हम इसके कारण ही दुखी है। लेकिन ये जो साइंस है, भगवान जो साइंस बता रहे हैं वो साइंस समझना नहीं, और जो साइंटिस्ट है सो कॉल्ड वो साइंस बता रहे हैं, वो समझते हैं, उसके लिए बहुत जीवन पूरा दे देते हैं, पूरा प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और ये कारण जो है वो है हम सालों से इंद्रिय तृप्ति करके आए हैं, इसलिए भगवान में हमारा मन नहीं लगेगा। हमको जो हमारा गुरु है, जो गुरु शिष्य परंपरा में हमको देखना चाहिए कि इन्होंने अपना जीवन कैसे भगवान की शरण में लेते हुए पूरे मोक्ष के पद पे चले गए। इसीलिए तो शास्त्र के माध्यम से ये हमको देखना है कि इन्होंने खुद प्रयोग किया ये कृष्ण भगवत विज्ञान का, और उनको क्या फायदा हुआ। परीक्षित महाराज, खटवांग मुनि, खटवांग राजा, ये कितने सारे हैं। तो हमको उसको इनका पूरा जीवन पे हमको विश्वास नहीं है, और जो विधि भगवान बता रहे हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सोच रहा था कि ऐसा क्यों है। तो मेनली यही है कि हमारा इंद्रिय जो है इतने सालों से तृप्ति करा, करोड़ों जन्मों से, तो उनको भगवान जो है शुद्ध सत्व में है उसमें रुचि नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने सरल विज्ञान बताया कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो नास्तेर नास्तेर गतिरन्यथा। कलयुग में एक ही बहुत सुंदर सरल विधि है भगवान के नाम का जप, और हम देखते हैं कि इससे हमारी शुद्धि हो रही है। हम देखते हैं हमारे कैसे विचार थे, और हम जैसे, और भगवान का नाम और सेवा, जैसे सेवा से इंद्रिया जो है भगवान की, हमारी इंद्रिया जो भौतिक कार्य से अलिप्त रहेगी जितनी सेवा ज़्यादा करेंगे, नहीं तो हमारा जो है फॉल डाउन का चांस है। तो ये बहुत सरल विधि है, कोई भी वर्ण का, कोई भी आयु का जीव कर सकता है इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक और बात बताई है, जो भगवान के जो अधिष्ठा, अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठा देव है, अलग अलग भगवान की इंद्रियों की बात चल रही है। जैसे नासिक के जो है वो अश्वनी कुमार है, और जो विषय है इंद्रियों के, जो जैसे सुगंध, वो भगवान की इंद्रिया है। ये दोनों में फर्क है। मीन्स जैसे कान का ये बाह्य भाग है, वो हमारा मीन्स उसको जैसे कर्णपटल है वो सब, और इंद्रिया जो है जो उसको सेंस करती है, शब्द है। तो जो इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों के विषय हमारे लिए, वो भगवान की इंद्रिया है, ऐसा है इसमें। जैसे उनके नथुन है तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राण इंद्रिया है। हाँ, तो और जो अश्वनी कुमार है वो नथुने है, तो उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। जैसे ये भी एक है, जैसे हम देखते हैं कि कई लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ का मूल जो अभी अलग अलग रूप में, अलग अलग संप्रदाय में यज्ञ होते हैं, लेकिन वैदिक समय में यज्ञ यानी हमको विष्णु की संतुष्टि के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे भगवत गीता 11वें अध्याय में बताया है 30वें श्लोक में
के मुख से भगवान सब अग्नि के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। भगवान का मुख ये यज्ञ है, तो हम जो भी भोग आदि देते हैं वो भगवान अग्नि के माध्यम, भगवान यज्ञ की वेदी जो भगवान का मुख है। कोई भी यज्ञ है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे अग्नि जल रही है तो पाँव नहीं सेकना चाहिए। पाँव ऐसा कई लोग ठंडी जाड़े में करते हैं, ये नहीं है। हाथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तो ये क्योंकि वो अग्नि जो है वो भगवान का मुख है। तो ये सब हमको सोचते हुए हमको भगवान का स्मरण रहेगा। भगवान का विराट रूप इस तरह से है, जब भी हम कुछ स्थिति प्रलय वगैरह देखेंगे तो हमको स्वतः स्मरण हो जाएगा सहज रूप से कि नहीं, ये भगवान सब कर रहे हैं, धरती कम या जो भी है। हम लोग नहीं तो हम व्यथित हो जाएंगे। तो ये भगवान की भौतिक प्रकृति जो है, जो भौतिकवादी लोगों को उससे धीरे धीरे वो आक्रोशित होते हुए मोक्ष के माध्यम से, मीन्स मोक्ष के लिए वो तैयार हो सकते हैं। क्योंकि जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के शरण में आएंगे धीरे धीरे, तो उनको मोक्ष मिलेगा। तो हमको ये देखना है, जैसे भगवान की स्थिति भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, तो ये भोक्ताराम है भगवान, यज्ञ तपसाम सर्वलोक के महेश्वर है। फिर ये दूसरा है भगवद गीता का एक श्लोक है, मत परतरम नान्यन कंचित अस्ति धरंतर, मेरे समान और मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो ये सब जो भगवान ने बताया, किस लिए बताया? भगवान को कुछ अपना ऐसा नहीं कि गुणगान गाना है। भगवान तो अपने जो देवी देवताओं के माध्यम से उनका जो मंत्रालय है उससे सब कार्य कर लेते हैं। लेकिन ये सब बताने का जो तात्पर्य है, उसके पीछे रहस्य है कि जीव को वो भगवान चाहते हैं कि सभी जीव मेरे पास आए। ये भगवान का इच्छा है, सभी जीव उनके पास आए, इसलिए सभी बता दिया है। भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं है कि कौन सी विधि है, मैं कौन हूँ, सृष्टि कैसे कार्य कर रही है। और लास्ट में जैसे हमारा जो विधि, जैसे इसमें बताया है कि जो देवताओं के पास जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, जिसका उनका जो बुद्धि है, तो भगवान बताते योगी नाम अभी सर्वेशा मदगत अंतः आत्माना श्रद्धावान भजते माम समे युक्त तमो मतः। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 38। श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषयों में सोचते हैं और मेरी प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है, वो मेरा मत है। मीन्स भगवान अपना मत भी बता रहे हैं। कहने का मतलब ये कि मैं ये मानता हूँ कि जो सभी विधियाँ जो है, योग जो है, उसमें सबसे सर्वोच्च विधि बता रहे भगवान के भक्ति योग है, जिसमें जीव हर वक्त मेरे स्मरण करता है और मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। और वो सर्वों में भगवान को सर्वोच्च योग विधि बोलते हैं और वो जीव को भी सर्वोच्च बोल रहे हैं, वो भगवान का मत है। तो हमको चाहिए, जैसे हमको देवी देवताओं को समझो उसके शरण में नहीं जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिससे हमको अपना जो परम लक्ष्य है जीव का, हम इस धरातल पे क्यों आते हैं। जब भी मैं भी कई बार पहले भी बहुत सोचता था, अभी भी सोचता हूँ कि लोग इतना, बहुत आयु कम है हमारी, है ना, बहुत आयु कम है, उसने इतना सारा कार्य करे। मैं महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, बोलते हैं कि जन्म होता है, मृत्यु होता है, और उसके बीच में इतना दुख सहन कर रहे हैं जीव, इतना दुख कि जो सही अर्थ में जो भक्त है, मीन्स जो भगवान के ज्ञान से परिचित है, वो उसको लगेगा कि सब जीव दुखी है। तो इसलिए हमको प्रचार करके उनको भगवान की शरण में कैसे लाना है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और जिससे हमारा भी फायदा होगा कि जितना भी हम प्रचार करेंगे उतना हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। और जो भी हमारा अलग अलग ध्यान हमारा हो रहा है शुरुआत में, जैसे हमारी इंद्रियां कोई देवी देवताओं में, हम भी जब आए उसके पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, जब सब, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां जो है भगवान की शरण में लाएगी, और उससे हमको बड़ा लाभ होगा, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। नहीं तो क्या होगा, ये जन्म खत्म हो जाएगा, हमारा मृत्यु हो जाएगा एक न एक दिन, थोड़े दिन शोक मनाएंगे लोग, जो भी हमारे नियर डियर है, बाद में पूरा चलता जाएगा सृष्टि। ऐसा ही हम देखते हैं, ऐसा ही हो रहा है। और अभी तो
ऐसा है कि तुरंत मीन्स इतना लोग व्यस्त है कि कितना जल्दी हो जाए अग्नि संस्कार, उसके लिए अलग अलग अभी तो गैस में ऐसे इलेक्ट्रिक ऐसे करते हैं, तो जिससे जैसे पहले शायद 4-5-6 घंटा होता था लकड़े की उसमें अग्नि संस्कार, वो क्या है, वो क्या बताता है कि लोगों को समय जल्दी खत्म करो अभी। ऐसा किसी को ऐसा नहीं कि अभी मर गया वो दिखाना है, लेकिन भगवान हमारे सूर्योदय सगा है और उसको उनको पता है कि जीव का फिर से जन्म करा के कहीं पे और ब्रह्मांड में उसको दुख नहीं देना है। हमारे जो सखा है आजू बाजू वो सही में हमारे सखा नहीं है, तो ये हमको बहुत गंभीरता से देखना है, नहीं तो हमारा भी जैसे ऐसा ही होगा जैसे कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं। मनुष्य जन्म में ये सब देखना है कि भगवान कौन है, हमारी स्थिति क्या है और देवी देवताओं की स्थिति क्या है, कैसे पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है, ये सब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हमको होना चाहिए। और जितना श्रद्धा मीन्स हम लोग जितना श्रद्धा, जैसे हमको मैंने जो उदाहरण दिया कि टीचर बता देंगे, कोई साइंटिस्ट बता देगा, तो उतना ही श्रद्धा अगर रखेंगे ना तो पूरा साइंटिस्ट का हमको पता चलेगा कि कैसे हमको चीट कर रहे हैं। शास्त्र में अगर श्रद्धा रखेंगे पूरा समझ आ जाएगा, पूरा समझ आ जाएगा कि ये लोग कैसे कार्य कर रहे हैं। और भौतिक, वही कहने का मतलब ये है कि वो लोग भौतिक प्रकृति मीन्स इंद्रिय का भी वो भगवान को नहीं मानते, यानी वो लोग तमो रजो गुण में है। तो जब गुण कैसे कार्यान्वित होते हैं वो कैसा पता चलेगा, सभी गुण जब हम भगवान की शरण में आएंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि गुण हम पे कैसे कार्य कर रहे हैं, सत्व रजो तमो। तो यही कहने का मतलब है कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध करेंगे, शास्त्र के शरण में जाएंगे तो और भक्तों का संग करेंगे, तो हमको गुण कैसे हमको नचाते हो समझ आएगा। उसमें साइंटिस्ट हो जो भी हो अलग अलग वो कैसे कार्यान्वित हो रहे हैं और हमको कैसे ये भौतिक जगत में हमको चीट कर रहे हैं वो सब समझ आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा निवेदन यही है, मीन्स आप तो सब वरिष्ठ भक्त है, लेकिन जो भी बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो यही निवेदन है कि बहुत सरल विधि है और आत्मा साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्षण गंवा देने के बाद पूरा ये जीवन, मनुष्य जीवन फिर कब मिले पता नहीं। इसलिए इसको गंभीरता से लेना है। जितना गंभीरता से हम जॉब करते हैं, जितना गंभीरता से हम हमारा समाज के लिए करते हैं, उससे कई ज़्यादा गंभीरता से ये करना है। क्योंकि मैंने बताया उस तरह से वो लोग काम में नहीं आए, उनको शायद कोई ऐसा हो कि चलो वो ऐसा मदद करने के लिए चाहे, लेकिन वो हमारे जीव हमारा समय वापस नहीं लेके आ सकता है। तो भगवान ही ये सब हमारे सोच सका है, वो समझ के हमको जितना हो सके हमारी इंटेंसिटी बढ़ानी है भक्ति में, और ये मनुष्य जन्म में ही शक्य है, ये देखना चाहिए। हम मनुष्य जन्म अगर व्यर्थ में गंवा देंगे तो उससे बड़ा कृपण कोई नहीं होगा। हमको देखते हैं करोड़ों रुपया कोई कंपनी वाले देते हैं, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट समय ले लेते हैं वो हमको देखना है। बहुत ये समझने के लिए देर लगता है थोड़ा, लेकिन अगर कोई तुरंत भगवान का नाम जप लेता है, शास्त्र जो गुरु परंपरा में शास्त्र है उसका शरण लेता है, तुरंत समझ आ जाएगा ये। तो कोई किसी को कोई त्रुटि या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न है। वो क्वेश्चन क्या मतलब बोल। भगवान ने देवता ने सर्जन नहीं करते तो कितना काम करते, क्योंकि देवताओं से तो लोग को कंफ्यूज नहीं चाहिए, इसलिए जैसे दूसरे शास्त्र है उसमें देवताओं का कोई बात ही नहीं है, चलो एक ही भगवान में। तो हमारे शास्त्र में 33 करोड़ देवता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, और तो ये भगवान उत्पत्ति नहीं किया होता तो कितना बढ़िया कि नहीं, ये तो चालू से